नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 200 साल पहले हमारा भारत कैसा दिखता था? स्वागत है आपका कालचक्र ज्ञान पर। आज हम आपको ले चलेंगे सन 1800 के उस दौर में जहां सादगी भी थी और संघर्ष भी। इतिहास की इस अनोखी यात्रा को शुरू करने से पहले अगर आपको अपनी भारतीय विरासत पर गर्व है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए समय का पहिया घुमाते हैं। सन 1800 ये वो दौर था जब देश में मराठा और मुगल सल्तनत बिखर रही थी और अंग्रेज भारत में अपनी जड़ों को मजबूत कर चुके थे। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक एशिया के सबसे बड़े हिस्से में सिर्फ भारत ही भारत हुआ करता था। ये वो दौर था जब भारत की आबादी सिर्फ 17 करोड़ थी, जिनमें से करीब 10% पुरुष और 1% महिलाएं ही पढ़ी लिखी हुआ करती थी। शायद इसी वजह से मीलों दूर से आए अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा जमा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने गरीबों और किसानों का शोषण शुरू कर दिया था और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस दौर में आम भारतीयों की जिंदगी आखिर कैसे हुआ करती थी? उनका रहन सहन और पहनावा कैसा होता था? उस दौर के भारतीय लोग क्या काम किया करते थे और कैसे अंग्रेजों ने भारत के महान साम्राज्य की हुकूमत को अपने कब्जे में लिया था? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि आज हम सन 1800 के दौरान अखंड भारत के इतिहास से पर्दा उठाएंगे, जिसे ज्यादातर स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन उसके पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सल्तनत और हुकूमत। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जब अंग्रेजों ने भारत में दस्तक दी तो शुरुआत में उनका उद्देश्य सिर्फ यहाँ व्यापार करना था। लेकिन जब देश के कई महान राजा उनकी मीठी बातों के शिकार नहीं हुए तो उन्होंने इस महान देश की सत्ता पर ही कब्जा करने का फैसला किया। बता दें कि भारत में कदम रखने वाली सबसे पहली ब्रिटिशर्स टोली के कैप्टन थे विलियम हॉकिंस, जिन्होंने 24 अगस्त 1608 के दिन सूरत के बंदरगाह पर पहला कदम रखा था और कुछ ही समय में उन्हें ये अंदाजा लग गया था कि वह कूटनीति से भारत को अपने कब्जे में कर सकते हैं। 1631 में जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे, तभी अंग्रेज भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश में लगे हुए थे। उस वक्त कुछ छोटे बड़े राजाओं के अलावा भारत में 2 बड़े साम्राज्य की हुकूमत चलती थी, जिसमें पहला था औरंगजेब का मुगल एम्पायर और दूसरा था मराठा साम्राज्य। ये दोनों शक्तियां इतनी ताकतवर थी कि इनके सामने अंग्रेज चाहे कम पानी थे, मगर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी एक दूसरे से नफरत। जो देख अंग्रेज एक तरफ इन दोनों सल्तनत के राजाओं के तलवे चाटते रहे और ये जताने की कोशिश करते रहे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी चालाकी से कूटनीति करके इन दोनों साम्राज्य में कई लड़ाइयां करवाई और खुद बाजी मारने के लिए सही मौके का इंतजार करते रहे। अपनी इसी मंशा में कामयाब होने में अंग्रेजों को 100 साल लग गए और शुरुआत हुई 18वीं सदी की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर पसार लिए थे। मुगलों की सल्तनत खत्म होने के कगार पर थी और मराठा साम्राज्य भी कई इलाके अंग्रेजों से हार चुका था। एक तरफ वो गरीबों और किसानों का शोषण कर रहे थे, दूसरी तरफ शिक्षा और पैसों के लालच देकर युवा भारतीयों को ही अपनी ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया था। वो भारतीय व्यापारियों से बहुत ज्यादा कर वसूलते थे। उन्होंने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज खोल रखी थी, जहाँ सस्ते में बना माल एक्सपोर्ट करके वे अंधाधुंध पैसा छाप रहे थे और ये पूरा पैसा भारत से सीधा ब्रिटेन जाता था, जिस वजह से भारत में आर्थिक संकट के दौर की शुरुआत हुई। भारतीयों की कमाई पैसों की किल्लत और लगान। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है, जो 1800 के दौर में 90% भारतीयों के लिए सही साबित होती है। हालांकि हमारे भारतीय समाज में मौका परस्त लोगों का वजूद हमेशा से बना रहा है। उस वक्त भी कुछ मौका परस्त लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के तलवे चाटकर अधिक कमाई किया करते थे, जबकि आम भारतीय अपनी सभी जरूरतें पूरी तक नहीं कर पाते थे। एक तरफ जमींदार किसानों को कर्जा देकर ज्यादा ब्याज लेकर उन्हें लूटा करते थे, वहीं दूसरी तरफ किसान बाढ़ सूखे जैसी समस्याओं का सामना करते थे और अंग्रेजों द्वारा लगाया गया जानलेवा लगान तो किसानों की कमर ही तोड़ देता था। वहीं जो लोग खेती नहीं करते थे, उनमें से कुछ छोटा मोटा व्यापार करते थे, जिन्हें अंग्रेज